हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस मोर टाइम आई एम हेयर विद बातों का ढाबा ओनली ऑन मेरीकॉम टीवी नेटवर्क। सो जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, खैरियत से हैं और जहाँ कहीं भी हैं हंसते बसते मुस्कुराते गुनगुनाते अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने कामों में लगन के साथ मगन है। सच है ना, एक दफ़ा फिर आ गई। देख लें, वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त कैसे गुजर जाता है। लास्ट वीक 2 प्रोग्राम्स मैंने किए एंड अगेन सैटरडे हेयर। सो यस, आई एम हेयर विद द सैटरडे एंड विद वीकेंड। सो हाउ इज गोइंग योर वीकेंड, कैसा गुजर रहा है आप लोगों का वीकेंड एंड क्या नई राज़ी चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो गाइस, आप लोगों ने बताना है ओनली ऑन मेरीकॉम टीवी नेटवर्क ऑफिशियल पेज पर और फीडबैक दीजिए। हमारे संग रहिए, हमारे साथ रहिए, क्योंकि जब आप होंगे साथ तो साथ होगा हसीन। तो जनाब, आप हमें ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आप जहाँ भी सर्च करें तो सर्च करने के लिए करना सिर्फ यही है, मेरीकॉम टीवी नेटवर्क सर्च करें या फिर MQ एंटरटेनमेंट सर्च करें। हमारे पेजेस अवेलेबल हैं, हमारे अकाउंट्स अवेलेबल हैं। आप हमें ज्वाइन कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो भी बताइए, बिकॉज़ ये भी ज़रूरी है। कुछ बुरा लग रहा है तो भी बताइए। कुछ मज़ीद बढ़ना चाहिए वो भी बताइए। साथ साथ अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो फीडबैक ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेजेस को और हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तो जनाब, इस शो के अंदर होता क्या है, ऑब्वियसली जो सुनते हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं भी सुनते उनको भी बताती चलूँ। इस शो में होता है एक अदर टॉपिक जो कि नेसेसरी है, क्योंकि अगर टॉपिक नहीं होगा तो बातें कैसे होंगी। हम उन पहलुओं पे गुफ्तगू कैसे करेंगे, उन चीज़ों पे जो हमारे माशरे के अंदर हो रहा है। तो जनाब, टॉपिक होगा ऑब्वियसली आज भी, और आज के भी 2 गेस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं और बहुत ही अच्छा सा टाइम उनके साथ स्पेंड होगा। उनसे पूछेंगे उनकी लाइफ रूटीन के बारे में कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है ऑब्वियसली। सो जनाब, इसके साथ साथ क्या होगा, कुछ स्टेप्स होंगी, कुछ चिट चैट होगी, यस ऑब्वियसली, एंड म्यूज़िक पे बात आती है ना, तो बस दिल करता है कि म्यूज़िक सुन लिया जाए। सो जनाब, बिल्कुल म्यूज़िक होगा और डिफरेंट टाइप का होगा और एनर्जाइज होंगे। सो ये बताइए आप लोगों की शाम कैसे गुजर रही है, एंड उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजर रही है। अपने हमसफ़र के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ऑफिस से निकलते हुए, अपनी ड्राइव करते हुए टाइम गुजर रहा होगा, या फिर जैसे भी गुजर रहा है हमें आगाह कीजिए, हमें बताइए शाम कैसे गुजारते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड वीकेंड ऑब्वियसली। सो वीकेंड कैसे गुजरता है। एनीवेज़, ये तमाम तर चीज़ें आप बताएंगे हमें और हमारे साथ साथ रहें। और जहाँ बात की म्यूज़िक की, वहाँ म्यूज़िक ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये फर्स्ट सॉन्ग उन सब के नाम। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, सॉन्ग बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ रहना है और सुनते रहना है मेरीकॉम टीवी नेटवर्क पे प्रोग्राम बातों का ढाबा, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ, यानी मुश्कात फैजान के साथ। सो स्टे विद अस।
जनाब, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग और ये बताइए शाम कैसी गुजर रही है। और ये जो सॉन्ग मैंने प्ले किया ये कैसा लगा आप लोगों को। इसके साथ साथ अभी कुछ दिनों पहले कराची में बारिशें हुई और इतना खूबसूरत हो चुका है मौसम, इतना हसीन हो चुका है मौसम कि मैं बयान नहीं कर सकती। यानी कि ठंड में इजाफा हो चुका है। जनाब, आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं सर्दी को, किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं सर्दी को, क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जाना है, तमाम तर चीज़ें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं बिला झिझक। आपने करना बस यूँ है MQ एंटरटेनमेंट के फेसबुक पेज पर जाएं, हमारी पोस्ट है वहाँ जाके आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरी कॉम टीवी नेटवर्क हमारा ही पेज है वहाँ पे भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। यूट्यूब पे भी मेरी कॉम टीवी नेटवर्क और MQ एंटरटेनमेंट तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हम अवेलेबल हैं। आप हमें फीडबैक दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए जो हम यहाँ से आपके लिए कर रहे हैं। एनीवेज जनाब, मैंने कहा था टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि मौसम भी हसीन है और ऐसे मौसम में अगर उस किस्म की बातें हों तो लोग पसंद करते हैं। और ये है कि टॉपिक थोड़ा सा इस टाइप का है कि मोहब्बत और इश्क और इस किस्म का। एनीवेज बिल्कुल बताती हूँ मैं आपको और आप लोग भी बिल्कुल हमारे साथ हैं। आप लोग हमें बताइए अगर कोई सॉन्ग सुनना है आप लोगों को, आप बिल्कुल बता सकते हैं। और मज़े की बात, आज के 2 गेस्ट और इतने अच्छे गेस्ट कि अगर मैं मज़ा ना आए ना तो पैसे वापस है। पैसे वापस वाला सीन तो खैर बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये है कि आप लोग हमारे साथ रहें और उन गेस्ट को भी सुनिएगा और बताइएगा। और कोई सवाल उनसे करना चाहें तो भी बता सकते हैं। एनीवेज आ जाती हूँ टॉपिक पर बगैर किसी देर के। जनाब, टॉपिक आज का जो है वो रोमांटिक सा है। रोमांटिक कह लें आप या कुछ भी, बट मेरे लिए तो रोमांटिक है। एंड रोमांटिक इस सेंस में है कि आप बताएं मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस चीज़ को पसंद करते हैं, ऐसे टॉपिक्स को ना बड़ा फॉलो करते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब इस किस्म की बातें हो रही होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों से इस किस्म की बात की जाए। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करते रहते हैं। तो जनाब, आप लोग बताएंगे हमें कि मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है। आप लोग बताएंगे, मैं एंड में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगी कि मेरे नज़दीक क्या फ़र्क है मोहब्बत और इश्क में। आप लोगों ने बिल्कुल बताना है मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है। आप लोग क्या समझते हैं मोहब्बत क्या है, आप लोग क्या समझते हैं इश्क क्या है, दोनों में फ़र्क होता है नहीं होता, ये भी बता सकते हैं। तो जनाब, ये सब चीज़ें बिल्कुल चलती रहेंगी और कुछ टिप्स भी मैं बिल्कुल शामिल करूँगी। और जैसा कि डिफरेंट मौसम चेंज होता है तो डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। किसी को फ्लू हो रहा होता है, किसी को फीवर हो रहा होता है, किसी को जनाब बॉडी में पेन हो रहा होता है, किसी को जनाब डिफरेंट टाइप के पिंपल्स निकल रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ हो रही होती हैं। तो बेहतरीन हल ये है पहली बात कि आप तमाम तर उन चीज़ों से अवॉइड करें जो कि आपके लिए नुकसानदेह हैं। उन चीज़ों से आप बच के चलें, अपना ख़याल रखें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसको फॉलो करें, ऐसी चीज़ों को फॉलो करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि ज़रा से बीमार होने पर घर की जो है ना मसालों का नुस्खा, घर की जो है तमाम तर चीज़ों का नुस्खा, कुछ जो है वो बहन बना के दे रही होती हैं, कुछ जो भाई बना के दे रहे होते हैं, कुछ लोग जो मशवरे दे रहे होते हैं, यार ऐसा कर लो ऐसा कर लो। सो मशवरों पे नहीं चलना। जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी आपने वो लेना है, जिससे आपको फ़ायदा होगा वो लेना है, जिसका साइड इफ़ेक्ट होगा वो चीज़ आपने हरगिज़ नहीं लेनी। अच्छे डॉक्टर से रुजू करें, उनको अपने मसले के बारे में बताएं, उनसे तमाम तर चीज़ों का डिस्कस करें, देन वो जो मेडिसिन दे उसको फॉलो करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करूँ, हमारे यहाँ मसला ये भी है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ना हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि हम लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं डॉक्टर के आगे जाके, या तो ऐसा भी नहीं है कि यार उसकी वो बड़ा खौफनाक सा हो, जिन हो तो हमें ऐसा खौफ आ रहा हो। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम डॉक्टर के साथ प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली शेयर नहीं करते, और जब हद तक हम प्रॉपर प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते डॉक्टर के साथ तो क्या होता है कि वो अपनी हमारी जो बीमारी होती है, हमारी जो प्रॉब्लम होती है
वो उसके एंड तक, कोने तक नहीं जा पाता। और जब वो उसके एंड तक नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो हमें मेडिसिन भी उस तरह से नहीं दे पाएगा। तो पहली बात ये, जब आप डॉक्टर को अपने इश्यूज़ बता रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं कि मेरे साथ ये चल रहा है, ये चल रहा है, वैसा चल रहा है, कब से चल रहा है, कितने दिन हो गए हैं, क्या आपकी जो है फीलिंग्स होती हैं इसके अंदर, तमाम तर चीज़ें आपको डॉक्टर को बतानी पड़ती हैं। डॉक्टर आपकी बात को केयरफुली सुनेगा, देन आपका प्रॉपर चेकअप करेगा, देन आपको जो मेडिसिन देगा ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी से असर करेगी। लेकिन जब तक आपके अंदर झिझकपन होगा ना, बस 2 दिन से हो रहा है, बस ऐसे हो रहा है, बस ये मसला है, और तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसे नहीं। डॉक्टर तो डॉक्टर है, उससे आपको खुल के बात करनी पड़ती है। मेरा ये मसला है, मुझे 2 दिन से है या 3 दिन से है, जो भी है, और इस जगह पे पेन होता है, मुझे ये मेरी फीलिंग्स होती हैं, जो भी आपके साथ चीज़ें चल रही होती हैं A to Z शेयर किया करें, ताकि डॉक्टर को अच्छे से समझ सके और अच्छे से समझने के बाद वो आपको मेडिसिन दे सके। एनीवेज़, तो ख्याल रखें अपना, मौसम चेंज हो रहा है और अगर कुछ हो जाता है तो फ़ौरन से चेकअप भी करवाइए। डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, डिफरेंट वायरस चल रहे हैं, तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जनाब। एनीवेज़, आप लोगों को टॉपिक मैं बता चुकी हूँ कि मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है, और आपकी नज़र में क्या आपको लगता है, मोहब्बत और इश्क एक ही चीज़ है या मोहब्बत और इश्क जो है वो अलग अलग आइटम है। एनीवेज़, वो आप लोग बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। MQ एंटरटेनमेंट के पेज पर जाके आप बिल्कुल हमें बताएंगे। फेसबुक पे आपको पेज मिलेगा MQ एंटरटेनमेंट, आप वहाँ जाके हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेडिकॉम TV नेटवर्क पे भी बता सकते हैं, और हमारे तमाम तर जगहों पे पेजेस अवेलेबल हैं। अगर आप लोग को जीमेल करना चाहते हैं उसके लिए यह है कि mqentertainment@gmail.com और मेरीकॉम.tv@gmail.com, ये दोनों जीमेल आईडी है। आप बिल्कुल हमें कुछ जीमेल करना चाहें कर सकते हैं। तो जनाब, बातें हो गई मेरे ख्याल से बहुत सारी, अब चलना चाहिए एक सॉन्ग की जानिब, और जब आएंगे सॉन्ग से लौट कर तो मेरा ख्याल है कि करेंगे मज़ीद बातें। मेरा ख्याल नहीं बल्कि करने की बहुत सारी बातें, और जो आज के गेस्ट हैं उनको भी कुछ देर में हम शामिल करेंगे। तो जब तक के लिए आपने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं हूँ जब आपके साथ तो परेशानी की क्या है बात। तो जनाब, सुनते हैं मज़े का गाना, और मज़े का मीन्स के ज़बरदस्त सा एनर्जाइज सा सॉन्ग, और उसके बाद जब आते हैं तो करते हैं बातें। सो गाइज़, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातों का ढाबा, मुझे कहते हैं मुश्कात फैज़ान। कैसी गुजर रही है आपकी शाम, और पकोड़े हैं या नहीं है, बताइएगा ज़रूर। तो जनाब चलते हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स भी शामिल करने हैं, वो भी आके शामिल करेंगे। स्टे विद अस। मिक्स बाय DJ करण। DJ Boro। राइट जनाब, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं दोबारा से वापस, और सॉन्ग सुना आप लोगों ने, कैसा लगा सॉन्ग बताइए मुझे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सॉन्ग बहुत 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 अच्छा लगा होगा, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एनर्जी जो है वो डल होने लगी थी,
बट इस सॉन्ग को सुन के मेरी एनर्जी जो है वो आ गई है वापस और मेरे अंदर एनर्जी बढ़ गई है और मैं बात कर रही हूँ एनर्जेटिक। सो जनाब, करना कुछ यूँ है, अब कुछ कमेंट्स हैं मेरे पास टॉपिक के हवाले से, मैं उन्हें भी शामिल करूँगी। और हंस मैं इसलिए रही हूँ कि कुछ ऐसे कमेंट्स भी हैं कि मैं पढ़ के ना ऑटोमेटिकली चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो मैं उनको भी शामिल करूँगी। तो आपने बिल्कुल मेरे साथ रहना है। दोबारा से तरीक़ाकार बता देती हूँ, MQ एंटरटेनमेंट फेसबुक पेज पे आप जाके हमें कुछ सजेशन देना चाहें या हमारे शो के बारे में जो भी फीडबैक देना चाहें आप बिल्कुल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी कॉम TV नेटवर्क पे भी जाके आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। और अगर कुछ ईमेल करना चाहें तो आपने करना कुछ यूँ है, mqentertainment@gmail.com एंड सेकंड ऑप्शन है आपके पास मेरी कॉम TV network@gmail.com। ये तमाम तर तरीक़ाकार हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, बिकॉज़ आप जब साथ होंगे तो काम होंगे अच्छे और चीज़ें लाएंगे हम दिन ब दिन मुनफरद। तो जनाब साथ रहिए हमारे और अपनी पसंद नापसंद से हमें आगाह करते रहिए। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बात की कि हम जो है वो टॉपिक के साथ साथ टिप्स के साथ साथ जो है वो चीज़ें शामिल करते रहेंगे और भी हमारे गेस्ट भी शामिल होंगे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी मैं बात करूँ उस बीमारी के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। वो बीमारी, इसको हम नॉर्मली कहते हैं खसरा। खसरा एक ऐसी बीमारी होती है कि उसमें आपकी फुल बॉडी जो है वो पिंपल्स यानी कि दाने निकल आते हैं। फुल बॉडी जो है वो रेड होना शुरू हो जाती है, आपको उसमें जो है वो एलर्जी होने लगती है, आपको उसमें जो है वो पेन भी होता है। ये तमाम तर चीज़ें उस बीमारी के अंदर आपको होती हैं। आपकी फुल बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो पिंपल्स से फुल हो जाते हैं, एवरी पार्ट। तो इसमें आपने नॉर्मली डॉक्टर को तो आपने लाजमी चेकअप करवाना है, हर हाल में करवाना है। लेकिन एक चीज़ वो ये है कि आपने जब आपको हो जाए, आपको फ़ील हो ये चीज़ हो रही है, कोशिश करें अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा दूर रहें ताकि उनको ये चीज़ ना लगे, आप खुद अवॉइड करें। और खुदा न खास्ता अगर किसी और को हुए हैं तो उससे भी आपने यही करना है कि आपने उससे बच के रहना है, ज़रा थोड़ा अवॉइड करना है, थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि फ़ौरन कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी बात जो कि बहुत अहम है वो ये है कि 1 वीक तक इसका सीन है कि ये 1 वीक तक तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आफ्टर 1 वीक ये कम होना शुरू हो जाएंगे। इसका प्रॉपर एक टाइम होता है 1 वीक, उसके बाद ये कम होना शुरू होंगे, ख़त्म इतनी जल्दी प्रॉपर नहीं होंगे, लेकिन 1 वीक तक ये बढ़ते जाएंगे डेली बेसिस पे। तीसरी बहुत अहम बात है वो ये है कि इसमें आपने 1 वीक तक शावर लेने से अवॉइड करना होगा और अपने जिस्म को, अपने आप को गीला करने से महफूज करना होगा, क्योंकि जब आप अपने आप को आप वाटर का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ये दाने मज़ीद फैलेंगे, ये पिंपल्स आपकी बॉडी पे फैलेंगे। सो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने गर्म चीज़ें लेनी है। किशमिश का इस्तेमाल टॉप 1 पर है, किशमिश का यूज़ कीजिए। उससे ये होगा कि उसकी जो गर्माइश है उससे इस पे असर पड़ेगा। और इसमें गर्म चीज़ें खाने का इसलिए कहा जाता है कि जल्द अज जल्द ये जितने भी हैं ये ख़त्म हो, निकल जाएं और ख़त्म हो, क्योंकि जब तक निकलते नहीं तब तक तो सुकून नहीं आता। तो इसलिए गर्म चीज़ों का इसलिए कहा जाता है कि आप जितनी ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे उससे होगा ये कि आपको फ़ायदा होगा, आपके वो जो पिंपल्स हैं वो जल्दी निकलेंगे और ख़त्म होंगे। सो गर्म चीज़ें खाइए, जिनकी तासीर गर्म है वो चीज़ खाइए। तो अवॉइड कीजिए, ख़याल रखिए और दूसरों का भी ख़याल रखिए। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ उनको पहले मैं शामिल कर लूँ, देन जो है हम बताएंगे आज के गेस्ट भी कौन है हमारे। तो मैं कुछ कमेंट्स को शामिल करती हूँ। टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है। सो बिल्कुल ये टॉपिक है, इस पर कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं शामिल करती हूँ। सबसे पहला कमेंट मेरे पास जो मौजूद है वो है नज़ीर मोहम्मद का कमेंट है एंड इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत आप किसी ख़ास बंदे से कर सकते हो और इश्क आप किसी से भी कर सकते हो। अच्छा जी, ये बात है, चलिए आपका मौक़िफ़ है, ठीक हो गया, हम देखते हैं क्या इसका एंड है। एंड इसके साथ साथ सेकंड कमेंट हमारे पास है, मोहब्बत करनी पड़ती है और इश्क हो जाता है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं आसिम अली। एंड इन्होंने कहा है भाई कि मोहब्बत करनी पड़ती है
और इश्क जो है वो हो जाता है। चलें, ये इनका अपना मौक़िफ़ है, बट थैंक यू कमेंट करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं उमेर ज़ैदी, और इन्होंने कहा है कि मोहब्बत जिससे भी हो उसका रवैया कभी घटता है तो कभी बढ़ता है तो कभी नफ़रत में बदल जाता है, लेकिन इश्क रवैयों का मोहताज नहीं होता, जिससे भी होता है हमेशा बढ़ता है और बरकरार रहता है। उमेर ज़ैदी, ये था आपका मौक़िफ़। एंड मैं इत्तेफाक 60% करती हूँ, 40% नहीं करती। मेरा क्या मौक़िफ़ है वो तो मैं एंड में दूँगी। बहरहाल थैंक यू कमेंट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। इसके साथ साथ मोहम्मद नासिर उपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि मोहब्बत दिल और खुलूस से की जाती है, लेकिन जब मोहब्बत जुनून बन जाए तो इश्क में तब्दील हो जाती है। मोहब्बत में इंसान अपने होशो हवास में होता है, लेकिन इश्क अपना होश खोकर माशूक का होता है। शायद इसीलिए कहा है कि मैं नहीं बोलदा मेरे चे मेरा यार बोलदा। क्या बात है नासिर उपल साहब, मैं आपकी बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। आपके अल्फाज जो आपने लिखे बहुत बहुत जो है वो मेरे अल्फाज से भी कहीं मिलते हैं। बहरहाल थैंक यू आपके कमेंट करने के लिए। जनाब, इसके साथ मौजूद हैं हमारे साथ हंज़ला हाशमी, और वो कहते हैं कि मोहब्बत वो है जिसमें अपना और यार दोनों का ख्याल रहता है, और इश्क वो है जिसमें यार का ख्याल रहता है। यार डिफरेंट टाइप के मौक़िफ़ मिल रहे हैं मुझे, और मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि लोगों का नज़रिया जो है वो बड़ा डिफरेंट है, और ज़ाहिर है एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान के, अपनी एक सोच होती है। तो ये भी अच्छा था हंज़ला, थैंक यू फॉर कमेंट। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान सिद्दीकी। वो कहते हैं कि मोहब्बत वो जो माँ बाप करते हैं, और इश्क वो जो अल्लाह ने रसूल से किया। इसमें तो कोई शक नहीं है फ़रहान, वो तो सच्ची मोहब्बत और वो सच्ची आशिकी है, उन जैसा आप कौन कर सकता है भाई। बट बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इसके साथ साथ मज़ीद कमेंट्स भी हैं, बिल्कुल मैं शामिल करूँगी, और बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, मैं शामिल करूँगी। थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने अपनी राय दी। एक और सॉन्ग सुनते हैं जनाब। मेरे ख़्याल से बातें ज़्यादा हो गई, अब सॉन्ग भी सुन लेना चाहिए वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। तो सॉन्ग की जानिब चलते हैं। आप लोगों ने रहना है बिल्कुल मेरी कॉम MQ एंटरटेनमेंट के साथ साथ। मुझे कहते हैं मुश्कात फैज़ान, प्रोग्राम है बातों का ढाबा, और हमारे साथ रहिए। सुनते हैं ये ज़बरदस्त सा गाना, आते हैं लौट कर। स्टे विद अस। हाँ जी, एक बारी फिर पेश कर लगे हैं वेस्टर्न पेंडू वाले मुंडे ते ऑकलैंड वाला बराड़। आजा ओ मेरा चाचा पहलवान तेरे जिया दा कोचा हुंदा शेरा मूरे याद ते कदे नी कॉकरोच। ओ मेरा चाचा पहलवान तेरे जिया दा कोच हुंदे शेरा मूरे याद ते कदे नी कॉकरोच। इकला बिखासियां बनाई दाते लई, इकला बिखासियां बनाई दाते लई, जिथे सारे ऐसे लटकाए होए आ। ओ मेरे अमीरा दे सुन लई तू चर्चे, जेला विच भी पटाके जिला पाए होए आ। मेरे अमीरा दे सुन लई तू चर्चे, जेला विच भी पटाके जिला। ओ जेड़े भी आ तेरे नी बरो अल्लड़े, हजे चंगी तरह होए नी गरो अल्लड़े। तैनू दस्सिया सी पहला भी तू कीता गौर ना, का तो बाज मुरियाड़ दे करो अल्लड़े। ओ इन्हां ने हमेशा थुक थुक चटना, इन्हां ने हमेशा थुक थुक चटना। आके हवा विच फैर जेड़े करदे हवाई, तेरे जेलां वाले भाई साले करदे सफाई। जदों यार तेरा जांदा उत्थे बन के जवाई, तेरे जेलां वाले भाई साले करदे सफाई। जदों यार तेरा जांदा उत्थे बन के जवाई। रिवॉल्वर उत्ते भी लिखाया गोदिया, नाला शाही ते फुल ठाड बाश रखदा, नाला शाही ते फुल ठाड। अलाइनमेंट होदी नहीं होंदी लाइन ते, मेरे वल जेड़ा वे अख चकदा। फुल पठानी जिन्ना रोब रखदी, रफुल पठानी जिन्ना रोब रखदी।
ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿੰਪਲਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਣੇ ਆ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਜੋ ਪੰਡ ਤੂੜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲ ਪੁਣਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚੜਾਈ ਆ ਤੇਰੇ ਜੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਵਾਈ ਤੇਰੇ ਜੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਵਾਈ ਆ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਬੂੰਦੀਆਂ ਆਕਲੈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਡੱਬਾ ਨਾ ਬਰਾੜਾ ਤਾਜਾ ਖੂਨ ਮੰਗਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੰਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਰੱਖਦੇ ਖੜਾਈ ਤੇਰੇ ਜੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਵਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੂੰ ਚਰਚੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇਰੇ ਜੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਵਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੂੰ ਚਰਚੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। आ गई हूँ वापस। कैसा लगा सॉन्ग बताइए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये सॉन्ग वाकई मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग था और मुझे बहुत मज़ा आया ये सॉन्ग सुन के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो जनाब, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बिल्कुल रिसीव होते जा रहे हैं, मैं उनको शामिल करूँगी। और अच्छा, बात हमने पहले की थी बारिश की, तो बारिशें हुई कराची में और कुछ ज़्यादा तो नहीं बट बारिशें हुई। और बारिश के बाद जो ठंडक हुई है वो ऐसी ठंडक है, लोगों ने शॉल ओढ़ना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने स्वेटर्स, कोट्स एंड अपर पहनना स्टार्ट कर दिए, बड़े बड़े शूज़ पहनना स्टार्ट कर दिए, सॉक्स पहनना स्टार्ट कर दिए और जो है वो फुल सर्दी वाला माहौल बन गया। इवन कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा, कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे मैं मरी में हूँ या नारायण कागान की तरफ हूँ। तो यकीन कीजिए वो एकदम से जो है सिचुएशन हो गई। बहरहाल मौसम अच्छा हो गया और ऐसे मौसम में लोग कहते हैं कि किसी की याद आया करती है और जो महबूब और जो आशिक मिजाज लोग होते हैं उनका ये होता है कि बारिश, महबूब की याद और चाय। सो इससे कहाँ आप लोग इत्तेफाक करते हैं, कितना करते हैं और कितना नहीं करते। बट अक्सर मैं शायरी में ये चीज़ देखती रहती हूँ कि महबूब की याद, हम और चाय। बहरहाल ये तो एक जस्ट मैंने फ़न क्रिएट किया, लेकिन ऐसा होता भी है। बहरहाल इसके साथ साथ ये है कि मैं कुछ कमेंट्स को और भी शामिल कर लेती हूँ। देन ये है कि हम जो आज के गेस्ट हैं उसकी जानिब बढ़ते हैं और थोड़ा सा उनकी आवाज़ से भी अपने कानों को सुकून देते हैं, उनसे उनकी लाइफ की हिस्ट्री को जानेंगे, लेकिन कुछ कमेंट्स हैं उनको शामिल करके। सो हमारे साथ नेक्स्ट कौन है देखते हैं। जनाब, हमारे साथ फरहान सिद्दीकी का कमेंट तो खैर मैंने शामिल कर लिया था। नेक्स्ट कमेंट है, मोहब्बत के दौर से निकल कर इश्क आता है। और ये कहते हैं जाहिद अहमद शेख, यानी कि मोहब्बत के दौर से निकल कर इश्क आता है। ठीक हो गया, कराची से निकल कर हैदराबाद आता है। तो एनीवेज़ ये यहाँ पे कुछ फ़न क्रिएट कर दिया मैंने एमी, लेकिन ये है कि मोहब्बत के दौर से निकल कर इश्क आता है, जाहिद अहमद शेख का कहना है। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट कमेंट जो है वो है कि मोहब्बत इश्क का छोटा भाई है और ये कहते हैं इमरान अली। सो इमरान, आपको क्या हो गया है? लगता है ये आपके भी छोटे भाई होंगे। बड़ा एक्सपीरियंस है आपको कि मोहब्बत इश्क का छोटा भाई है। बहरहाल इट्स सो फनी, इट्स अमेजिंग। थैंक यू फॉर कमेंट। इसके साथ साथ खुदा खैर करे, कभी हुई तो आपको बताएंगे। अल्लाह, सबसे पहले बिल्कुल मुझे बताइएगा। और ये कहते हैं सरदार। तो सरदार जी, सारा तो पहला मैनू ही दसना कि मोहब्बत क्या होती है और इश्क क्या होता है। बहरहाल इसके साथ साथ मज़ीद कमेंट्स देखते हैं कौन कौन है हमारे साथ। नेक्स्ट कमेंट है तौफीक का। तौफीक कहते हैं मोहब्बत सबसे होती है और इश्क किसी एक से। आहा, ऐसा है क्या? तो बताएं कौन है वो जिससे आप इश्क करते हैं।
एंड इसके साथ साथ अब्दुल सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। वो कहते हैं मोहब्बत की इंतहा को इश्क कहते हैं। अब्दुल सफ़ीर, हैट्स ऑन यू एंड मेरे दिल की बात कह दी। मेरा भी मौक़िफ़ कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं दोबारा बताऊंगी, एंड में बताऊंगी, शो को एंड करते हुए बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे साथ हैं वक़ार ख़ान। वो कहते हैं मोहब्बत, नरमी, इश्क, शिद्दत। आहा, कुछ ही अल्फाज में आपने सब कुछ कह डाला। बहरहाल थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों को कमेंट करने के लिए। और भी कमेंट्स हैं, बिल्कुल मैं शामिल करूँगी। लेकिन आज की पहली गेस्ट जिसको मैं शामिल करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी उभरती हुई सिंगर और हमारे पाकिस्तान का टैलेंट, बहुत अच्छा नाम और बहुत अच्छी आवाज़ की मलका हुमा अदनान। तो हुमा अदनान से पूछते हैं इनके बारे में, इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, इनसे कुछ अच्छा सा सुनते भी हैं। तो जनाब देखते हैं और हुमा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हुमा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ज़िंदगी कैसी जा रही है? लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। तो ये बताइए लाइफ कैसी जा रही है और मसरूफियात क्या हैं आजकल? लाइफ अच्छी जा रही है, फिलहाल तो कुछ खास नहीं। वैसे आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर बट नाउअडेज आई एम डूइंग नथिंग। 1-2 प्रोजेक्ट्स किए थे मैंने, फिर उसके बाद बस छोड़ दिया। शौक था तो कर लिए थी, इंटीरियर डिजाइनिंग कर ली थी मैंने। और अभी फिलहाल तो कुछ खास नहीं, बस फैमिली में कुछ वेडिंग्स चल रही हैं तो उसी की शॉपिंग एंड ऑल। अच्छा, शॉपिंग चल रही है तो उसमें इंटरेस्ट है आपका, राइट? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए हॉबीज क्या है आपकी? मेरी हॉबीज क्या है? सिंगिंग है, शॉपिंग, ट्रैवलिंग और बस कुछ खास नहीं। डिपेंड्स ऑन मूड, जो दिल चाहता है वो कर लेती हूँ। अच्छा, तो सिंगिंग की फील्ड में आप आई तो क्या ये सडन हुआ या कोई प्लानिंग के साथ? नहीं, प्लानिंग तो नहीं थी। एक्चुअली सो मेनी इयर्स बैक आई did so many stage shows in sense live TV shows kind of. फिर ऐसा हुआ कि स्टडीज में लग गई, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया तो छोड़ दिया। फिर अभी दोबारा से कुछ टाइम पहले मुझे ऐसा लगा कि लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई है तो कुछ चेंज होना चाहिए, तो फिर मैंने दोबारा शुरू कर दी। अच्छा, कंटिन्यूअसली कब से कर रही हैं? कंटिन्यूअसली आई थिंक वैसे तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, वो आई थिंक लास्ट ईयर से। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो वो तो फिर काफी सालों पहले की बात है कि काफी इंटरेस्ट था मुझे, काफी मैंने कुछ सिंगिंग सीखी भी थी, लेकिन फिर छोड़ दी थी। सबसे पहले कब रियलाइज हुआ कि आप सिंगिंग अच्छी कर सकते हैं? किसी ने आपको, किसी टीचर ने कहा या फैमिली मेंबर ने कहा, किसी फ्रेंड ने कहा, कब रियलाइज हुआ? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली जब स्कूल में थी तो स्कूल में अक्सर वो कंपटीशन होते हैं ना बच्चों के, डांस के कंपटीशन हुआ करते थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। उसके अलावा वैसे ही जो स्कूल में जो होती रहती हैं। और हमारा ऐसा है कि माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड, हमारी फैमिली में ऑलमोस्ट हर किसी की आवाज बहुत अच्छी है। तो कुछ सक्सेसफुल सिंगर्स हैं भी और कुछ ने ऐसे ही शौकिया करके छोड़ भी दिया। अच्छा, हाँ ऐसा भी होता है, सब नहीं करते। आवाजें जिनके पास अच्छी होती हैं वो फिर अक्सर नहीं करते, थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ जाता है ना? नहीं, एटीट्यूड की बात नहीं। मेरे साथ ऐसा है कि मेरी आवाज बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बहुत लोगों को अच्छी नहीं भी लगती। जब मैंने 1-2 लोगों से थोड़े से नेगेटिव कमेंट लिए थे तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था शुरू में, लेकिन मैंने रियलाइज कि जब अच्छे कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं उससे मैं बहुत खुशी लेती हूँ, तो बुरे कमेंट्स भी मुझे एडजस्ट करना आना चाहिए। अच्छा, हर किसी की सोच नहीं होती ना। लेकिन हुमा, हमें जो नेगेटिव कमेंट्स करता है वो भी बड़ी बात है, उस पर हमें खुश होना चाहिए कि वो हमारे लिए टाइम निकाल के एटलीस्ट नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको नेगेटिव कमेंट देने के लिए भी उन्हें फिर भी हमें टाइम तो देना ही पड़ता है। हाँ, वो हमें ही दे रहे ना, मतलब नेगेटिव दे रहे लेकिन दे रहे हमें ही है, मतलब हमें ही बता रहे हैं। सो ये भी सीन है। बाकी फैमिली में सपोर्टिव कौन है बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से? फैमिली में मतलब किसी भी चीज में रोक टोक ना करे, ऐसा कौन है फैमिली में? ऑलमोस्ट सभी है। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ तो मुझे ऐसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया। ठीक है। इनफैक्ट
हाँ, लाइफ इज वेरी इजी गोइंग। चले, दैट्स गुड। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब फैमिली सपोर्टिव होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती करने में। बाकी मॉडलिंग या एक्टिंग की तरफ क्या सीन है आपका? है ध्यान या ऑफर है, क्या सीन है? हाँ, ऑफर्स तो मुझे 1-2 आई थी लास्ट डेज बिकॉज ऑफ माई डीपी, तो लेकिन ऐसा था कि वो, लेकिन मैं नहीं समझती कि आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ गिव माई सेल्फ टू एनीबडी टू ड्रेस अप मी लाइक एनीथिंग दे वांट। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ड्रेसेस के मामले में भी काफी ज्यादा चूजी हूँ। तो इस तरीके से मॉडलिंग में मेरा जाने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, मुझे ब्राइडल शूट अच्छे लगते हैं, ज्वेलरी के अच्छे लगते हैं, और जो सैलून वगैरह के होते हैं मेकअप के वो अच्छे लगते हैं। तो उस सिलसिले में भी मेरी बातचीत चल रही है, मैं भी कहीं कहीं कभी नजर आ जाऊँ। हाँ चले, इंशाल्लाह, बिल्कुल। और रिसेंट किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? रिसेंट मैंने एक्चुअली अभी लास्ट ही मेरा एक न्यू सॉन्ग कंपोज हुआ था, कंपोज बाय AK अजान खान। ही बेसिकली बिलोंग्स टू पेशावर, और हमने साथ को रैप किया था। ही इज अ रैपर, तो मैंने सिंगिंग की थी, उन्होंने रैप किया था, फिर हमने साथ को रैप किया। बड़ा मजा आया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रिस्पॉन्स कैसा रहा लोगों की जानिब से? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। फैमिली की तरफ से तो बहुत ही अच्छा रहा, सबके लिए सरप्राइज था, क्योंकि काफी टाइम से मैं इस फील्ड से गायब थी। तो सबको ये था कि क्यूरियोसिटी हो रही थी कि तुम कहाँ गायब हो, क्यों नहीं कुछ न्यू प्रोजेक्ट करें, क्योंकि कवर्स तो काफी किए हैं मैंने ना। तो इनसे बातचीत चल रही थी, फिर एक वो सडनली बस सब कुछ हो गया। और उसके बाद मैंने इन्हीं के एक नेक्स्ट सॉन्ग में एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, और बस फिलहाल तो भी इतना ही है। बाकी 1-2 सॉन्ग पर काम चल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे वो रिलीज होंगे जब कंप्लीट हो जाएंगे। क्या बात है। वैसे आपकी आवाज तो वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब इतने सारी चीजों के बाद अब कुछ सुना दें हमें, फिर हम मजीद भी आपसे पूछते हैं आपके लाइफ के बारे में। जी हाँ, जी जरूर। तो क्या सुना रही हैं आप हमें? क्या कीजिए रहने दो, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर दिया, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। जी वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा और बहुत मजा आया। मतलब मैं तो खो गई थी कुछ देर के लिए। मैं हाँ, आपने जी कहा तो मैं होश में आई। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स फिलहाल तो मैं भी इसी फील्ड में आगे जाऊं। फोकस सारा फिलहाल सिंगिंग पर है, अपनी सिंगिंग को। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा और बेटर करना है, जो थोड़े 1-2 फ्लोज हैं वो भी चले जाएं। तो फिलहाल इसी पे फोकस है मेरा, सिंगिंग पर ही। तो कभी ऐसा हुआ हुमा कि कोई ऐसी ऑफर आई हो जिसे आपने मतलब मना कर दिया हो, लेकिन बाद में आपको अफसोस हुआ हो कि यार ये मैंने गलत कर दिया? हाँ, इनफैक्ट ऐसा हुआ है अभी कुछ दिनों पहले ही। और मैंने एक्चुअली यूं ही लिया, क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको बहुत सारे लोग ऑफर दे रहे होते हैं जब आपके बारे में लोगों को पता चलता है, और फेसबुक के थ्रू और वैसे भी थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया। तो आप रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, मतलब कौन रियल है कौन फेक है, आप डिफरेंस नहीं कर पाते। तो इसी चक्कर में मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी लास्ट डेज खो दी, लेकिन उसका तो वो चली गई। लेकिन मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, इंशाल्लाह आई विल बी अपीयर इन देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट वेरी सून। दैट्स गुड। नहीं, वो होता है ना, सम टाइम हमारे पास अच्छी चीज आती है, हम जज्बात में उसे खो देते हैं, बाद में फिर पछतावा होता है। तो खैर, अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं ये तो अच्छी बात है। तो आउट ऑफ कंट्री के क्या एक्सपीरियंसेस हैं? कहाँ कहाँ गई? कौन सी जगह पसंद है? आउट ऑफ कंट्री मैंने काफी ट्रेवल किया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही मैं कतर गई हुई थी अपनी कजन के पास। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया पूरी फैमिली ने एक साथ।
और मैं काफी जगह ट्रैवल कर चुकी हूँ, मलेशिया जा चुकी हूँ, सिंगापुर जा चुकी हूँ, श्रीलंका जा चुकी हूँ। ट्रैवलिंग तो चलती रहती है, अभी हमारा प्लान बन ही रहा है, मे बी एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो मतलब वैसे भी ट्रैवल आपने कहा इट्स योर हॉबी, राइट? मुझे बड़ा मजा आता है अच्छी तो जगह। कैसे लोगों के साथ जाने में मजा आता है? ये भी एक सीन होता है ना हमारा कि हमें कुछ ऐसे लोग होते हैं वो हमारी मिजाज के नहीं होते, हमारे मूड के नहीं होते, कुछ जो है वो मूड के होते हैं। तो फ्रेंड्स में है या फैमिली में है, किसके साथ ज्यादा जाने में अच्छा लगता है? मेरे ज्यादातर फैमिली में ही है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाती। मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हैं, जो मुझे पता है कि जो मेरे साथ लॉयल हैं। अदरवाइज थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता है मुझे, तो मैं हर किसी को फौरन ही ट्रस्ट नहीं कर लेती। वो भी मैंने एक लाइफ के बहुत बड़े इंसिडेंट से सीखा है। तो अब जो है मैं वैसे भी काफी सेलेक्टिव लोग हैं मेरी लाइफ में, और अभी फिलहाल यूं तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरी फैमिली में ही मेरी सब सिस्टर्स के साथ और कजन सिस्टर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी, इनफैक्ट बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो हम आपस में ही सारे मजे कर लेते हैं, हमें किसी आउटसाइडर की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स गुड। यही अच्छा तरीका भी होता है और ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ उसका जरा आप मुझे जवाब दें कि हु इज योर क्रश? माय क्रश? क्योंकि ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आती लोगों की कि ऐसे कैसे कोई किसी के पीछे पागल हो जाता है और फिर थोड़े दिनों में मेरे बिल्कुल पल से नहीं पड़ती। और क्रश अभी किसी का नाम याद नहीं आ रहा। नहीं। बता दे वैसे ही देंगे, हर किसी को अच्छे लगते हैं, और मुझे तो वैसे भी आई लव टू सी ब्यूटी ऑल अराउंड मी। तो तभी मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया था, क्योंकि दिल चाहता है हर चीज अच्छी हो। सिर्फ मेरे एरिया ही नहीं, हर जगह हर किसी की जो अराउंड में चीजें होती हैं वो अच्छी खूबसूरत होनी चाहिए। अच्छा, इंस्पायर किससे हैं आप सबसे ज्यादा लाइफ में? इंस्पायर इन सेंस सिंगिंग और व्हाट? यस, सिंगिंग। सिंगिंग में सच बताऊं तो कभी किसी वैसे बड़े सिंगर को मैंने कुछ खास एडमायर किया नहीं। इसलिए नहीं कि मतलब इतना वो रहा नहीं, क्योंकि कभी सिंगिंग की कभी छोड़ दी, इतना ज्यादा लग के नहीं की कभी लाइफ में, जितना अभी ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया है। क्योंकि काफी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, इनसाइड फैमिली, आउटसाइड, इवन डिफरेंट लोगों में जिनको मैं नहीं भी जानती, उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो मैं कुछ सीखना भी मैंने शुरू किया है। कुछ अच्छे सिंगर्स के साथ मेरी इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोलैबोरेशन भी जरूर होगी। तो लेकिन बस यही है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा परफेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं अभी तो जाहिर जो हमारे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनको ही मैं उनसे सीख रही हूँ, जो उनके ऑलरेडी गाने वो गा चुके हैं उससे सीख रही हूँ। उसके अलावा अभी और भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी सिंगिंग को बेटर बनाऊं, क्योंकि हमारे आपस में ऐसा था कि अब जैसे 4 लोगों का ग्रुप है, चारों सिंगिंग कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ जो है वो अपने आप को मतलब बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक दूसरे के साथ मजा आ रहा है सिंगिंग करने में, तो वो कर रहे हैं। तो हमारी फैमिली में ऐसा रहा, तो ऐसा माहौल था कुछ बचपन में। अब तो खैर सब आधे से ज्यादा लोग तो आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। ठीक है। तो अब ऐसा है कि हाँ, कोई खास ऐसा वो नहीं है, बस आपस में ही। तो कोई ऐसे सिंगर जिनके साथ आपको शौक हो कि आप उनके साथ कोई एक सॉन्ग अपना कवर करें, गाएं अपना पर्सनल? हाँ, वो तो अभी होने वाला है इंशाल्लाह, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। ठीक है। बहुत जल्द इंशाल्लाह सबके सामने आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। चलो, ये तो गुड हो गया। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं खाने पीने की। फेवरेट फूड क्या है आपका? जो मतलब ऐसा फेवरेट फूड के आपको 3 टाइम भी मिले तो आप जो है वो खा लें। हमारा पाकिस्तानियों का नेशनल फूड बिरयानी। एग्जैक्टली। आई वुड लव टू ईट बिरयानी। अगर कोई मुझे रोज भी खिला दे तो मैं खा लूंगी। कराची में किस जगह की बिरयानी बहुत पसंद है आपको? कराची में तो आप सब मतलब समझ लें कि हर दूसरी जगह की बिरयानी। हाँ, एग्जैक्टली, ये तो है। इनफैक्ट आई एम कुक, मुझे कुकिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी कुक हूँ। मैं खुद बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा बाकी लोग कहते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल। चाइनीज पसंद है, सी फूड
खाने में मुझे बड़ा मजा आता है, स्पेशली अभी सीजन भी चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली। और बारबेक्यू है नहीं अभी तो वेदर तो इतना अच्छा हो रहा है। अच्छा बारिश की अभी पिछले मतलब हुई, कल भी हुई और आज सुबह भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। तो ये बताएं कि ऐसे मौसम में क्या अच्छा लगता है, खाना या फिर कहीं जाना? हाँ, बारिश में मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मेरा दिल चाहता है उस वक्त मैं बाहर निकलूं और मोस्ट ऑफ टाइम मैं निकलती भी हूँ। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पानी वानी के ऐसे हालात होते हैं कि हम दूर दूर नहीं जा सकते, तो हम करीब करीब जाकर ही वापस आ जाते हैं। लेकिन बारिश बहुत अच्छा लगता है, इट्स माय फेवरेट सीजन। अच्छा नहीं बारिश तो वाकई किसको नहीं पसंद है, खासतौर पे कराची में हो जाए फिर तो लोग बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। तो सरप्राइज होता है कराची वालों के लिए, एक ठंड और एक बारिश कभी कभी होती है ना। अच्छा लाइफ का कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आप कभी मतलब जब भी आप याद करें, जितनी भी सैड हो तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हंस जाए आप, ऐसा कोई फनी मोमेंट है? एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं अगर अकेले भी होती हूँ ना, तो मैं कोई जोक ऐसा पढ़ लूँ या कोई जोक मेरे नजरों के सामने से गुजर जाए, कोई शेयर कर दे, मैं अकेले भी होती हूँ तो मैं उसमें बहुत हंसती हूँ दिल खोल के। मैं कभी अपने आप को कभी बोर ना होने दूँ। अच्छा समटाइम अभी आपने कहा अकेले बैठ के हम हंसते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है मदर भी आ जाए, बहन आ जाए, तो वो हमसे शॉक्ड हो जाती है, फजूल में हंस रही बंदी है ना। अब सबको पता है कि मैं हंस रही होंगी तो कभी किसी मतलब किसी बात पर ही हंस रही होंगी या बिला वजह भी हंस रही होंगी, तो अब सब इस चीज को लेकर थोड़ा सा यूज टू हो गए। क्योंकि कोई जोक भी होता है तो ये सीन होता है कि अब तो ये सीन होता है कि हम जब हंस रहे होते हैं तो फैमिली फजूल में हंस रही होती है कि यार इसको क्या हो गया, ये क्यों हंस रहा है, हम भी हंस लेते हैं, फिर इससे पूछेंगे क्यों हंस रहा है। बहरहाल ये सीन मेरे साथ बहुत होते हैं, इसलिए मैं नाम मेरे साथ भी बहुत होता है। तो मतलब फैमिली हमें परेशान कर देती है ना। तो खैर ये तो अपना सीन है, और खास तौर पे जो मदर्स होती हैं वो फिर बहुत जल्दी टोक देती है कि बेटा क्या हो गया आपको, क्यों हंस रहे हो। कभी कोई ऐसा आपका कोई ऐसा टाइम स्पेंड हुआ हो किसी सेलिब्रिटी के साथ जो आप ना भूल पाए? सेलिब्रिटी के साथ कोई लंच, कोई डिनर, कोई टी टाइम, कुछ भी, या फिर बात भी हुई हो, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हो कि वो आपको मतलब मोमेंट्स याद रहते हो, आप सबके सामने उस मोमेंट्स का जिक्र करती हो कि फलां के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था? मिल तो मैं काफी लोगों से चुकी हूँ, लेकिन एक बार मुझे याद है, मैंने हमारी बहुत सीनियर एक्टर है, बहुत सालों पहले की बात है, सानिया सईद, उनसे मैंने ऑन कॉल बात की थी और मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब वो इतनी पोलाइट है और इतनी, वैसे भी उनका नेचर इतना अच्छा है, इतनी बहुत ही कहूंगी कि मैं एक ग्रेट लेडी है। मुझे उनसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे उनसे बात करके। मतलब आप फर्स्ट टाइम किसी अननोन से बात करते हैं, तो जो सीनियर एक्टर्स होते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ ऐसा है कि काफी लोगों में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। काफी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है, लेकिन उनके अंदर ये सब कुछ भी नहीं है। वो बहुत बहुत स्वीट है। मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे बात करके। इनफैक्ट ये बात काफी सालों पुरानी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी तरह बात की थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी उनसे बात करके। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ ना एटीट्यूड वाला सीन भी बहुत ज्यादा है, और एटीट्यूड नहीं भी होगा ना अगर बंदे के अंदर, तो वो अपने एक्सप्रेशन से फील करवा देता है। तो ऐसा हो गया कि मतलब आपके जरा से फॉलोअर्स क्या बढ़ जाएंगे, लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगे। बिल्कुल फजूल सा एटीट्यूड आ जाता है, जो मैंने अभी देखा भी है लोगों में, जो सॉरी एकदम से उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा टाइम में, अच्छा मैं यहाँ बिजी थी, मैं वहाँ बिजी थी, मसरूफियात के बहाने। क्या करती हूँ कि हाँ, जहाँ से मुझे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती है ना, मैं उनसे साइड पे हो जाती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छी हूँ, और अदरवाइज इफ समवन हिट मी आई हिट देम बैक थ्रू माय काइंडनेस। सामने वाला बंदा जो होता है वो शर्मिंदा होने पे मजबूर हो जाता है कि यार मेरी गलती है। फिर आपसे वो फिर स्टेटस देख के आपको पूछ रहा होगा आप कैसी हैं। जब आप उनको साइड में हो जाती हूँ तो अगला बंदा हाँ भाई इतने दिन से कैसी हो, बात सब खैरियत है,
और मैं बिल्कुल नॉर्मल होती हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरी किसी से लड़ाई भी हो जाए तो मैं उसी वक्त बात क्लियर करके बात खत्म कर देती हूँ। मुझसे ये नहीं होता कि 2-2 4-4 दिन बात नहीं कर रहे और नाराज और ये सब कुछ ड्रामा बातें मुझसे नहीं होती। आप जो भी दिन में बात करो, खत्म करो एंड मूव ऑन। तो ये बताइए आपके फेवरेट क्रिकेट देखती भी हैं या नहीं, पहले तो ये बताएं। नहीं, मुझे मैं देखती जरूर हूँ। अगर पाकिस्तान के कहीं फाइनल हो रहा हो किसी वर्ल्ड कप में या 2020 में, जो लास्ट ओवर होता है ना वो देखती हूँ कभी कभी। ऐसा कुछ खास शौक नहीं है मुझे क्रिकेट का, लेकिन क्योंकि घर में कुछ चल रहा होता है तो सब लोग देखते होते हैं, तो बिल्कुल जो एंड होता है ना, जब जिस वक्त डिसीजन आना होता है कि या इधर या उधर, तो मुझे वो फाइनल देखने में मजा है, एंड देखने में मजा आता है, वो मैं समटाइम्स देख लेती हूँ। अदरवाइज तो शर्तें लग रही होती है ना घर में। नहीं, लेकिन जब जहाँ भी कहीं पाकिस्तान जीत जाता है तो उस वक्त का जो माहौल होता है ना, वो खुशी अलग होती है। एग्जैक्टली बहुत ही डिफरेंट होती है, स्पेशली फैमिली के साथ। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। तो कराची में आप जाहिर है कराची में रहती हैं, तो कराची ज्यादा पसंद है या कराची से अलावा कोई ऐसा सिटी कि आप कहते हैं यार फ्यूचर मेरा अगर वहाँ हो जाता तो ज्यादा अच्छा था? हाँ, कराची तो डेफिनेटली मुझे पसंद है, लेकिन मैं जरूर ये बात कहूंगी कि जब मैं लास्ट ईयर ही मैं इस्लामाबाद गई थी, आई थिंक 3-4 डेज के लिए, तो मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद आया। मतलब खूबसूरत तो वो है ही, ऊपर से बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, और मेरा कम टाइम गुजरा लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद आया। इनफैक्ट आई विश टू गो देयर अगेन, इंशाल्लाह आई विल बी वेरी सून। और अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा इस्लामाबाद, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, वो ये है कि लव के बारे में क्या कहेंगे? कोई एक्सपीरियंस या फिर? ये बात मुझसे बहुत लोग पूछते हैं और मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहती हूँ कि इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन फॉर फ्यू डेज टुवर्ड्स समवन। ठीक है, मुझे जो मैंने अब तक देखा है लोगों को और जो थोड़ा बहुत लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि बस ये कुछ दिन की अट्रैक्शन होती है। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग जो एक दूसरे का साथ ज्यादा अर्से तक निभा पाए। इतनी ज्यादा मैं समझती हूँ एबिलिटी हर किसी में नहीं होती बिल्कुल। तो चले, वो ऐसा होता है शुरू में तो बड़े वो क्या कहते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। Exactly. और बाद में पता चलता है कि जी वो एक बड़ा फनी सा, मैंने वो पढ़ा था कमेंट, ये अब पता चला कि फिल्म में जब हीरो हीरोइन मिल जाते हैं तो फिल्म खत्म क्यों हो जाती है। एग्जैक्टली फिर कुछ बचता नहीं होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या पता बहुत लोग बहुत ज्यादा लॉयल हो एक दूसरे के साथ, उनकी लाइफ अच्छी हो, एंड आई विश के जरूर लोगों की लाइफ अच्छी गुजरे, एज अ कपल, एज अ मैरिड लाइफ अच्छी गुजरे हर किसी की। अच्छा हुमा, घर वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बीच में ना बंदे को शादी के बारे में जरूर बोलते हैं, ठीक है, वो महीने 2 महीने में एक दफा शादी का जरूर जिक्र करते हैं। तो क्या ऐसा सीन है कभी पेरेंट्स ने कहा हो कि हुमा क्या सीन चल रहा है, या फिर कुछ भी लाइफ के बारे में या फिर फ्यूचर पर्सन के बारे में क्वेश्चन ऐसा किया या आपको बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, आप क्या कहेंगी रिश्ते के बारे में? एक्चुअली मैं पूछना चाह रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे फैमिली का माहौल ऐसा रहा नहीं कि किसी को किसी चीज के लिए जबरदस्ती की जाए या कुछ पूछा जाए, कुछ कहा जाए। मैंने आपको बताया ना, माय लाइफ इज वेरी इजी गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कुछ सीन है नहीं कि जिस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती उस बारे में मुझसे बात नहीं की जाती। मैं थोड़ी सी वो छोटे बच्चे थोड़े से घर के वो होते हैं, थोड़े से डांटे टाइप बात नहीं चीजों में। तो आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ वो वाला मामला है अभी तक कि जो चाहती हूँ वो हो जाता है, कर दिया जाता है। तो जिस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती तो वो बात मुझसे नहीं की जाती, क्योंकि मैं इन सब चीजों में फिलहाल इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहती। अच्छा हुमा, हमारा एक जुमला है, अक्सर हम कह रहे होते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके मुताबिक क्या है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हम किसी के वो एक्सप्रेशन भी क्या होते हैं कि एक्चुअली वो हम अपीयरेंस होती है किसी की, जो हमारे ऊपर कोई भी किसी की छाप छोड़ जाती है। लेकिन एक्चुअल बंदा जो हम होता है, हम जब तक किसी के साथ रहते नहीं है हम उनको नहीं जान सकते, क्योंकि बंदा आपसे 10 मिनट मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, कोई भी आपकी दोस्त हो या कोई भी आपका मेल फ्रेंड हो, फीमेल फ्रेंड हो,
आप उस शख्स को उतना नहीं जान सकते जितना आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करके उनको जान सकते हैं। एग्जैक्टली। किसी के साथ रहे बगैर आप उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो इंसान कैसा है। ऑब्वियसली अगर कोई आपसे थोड़ी देर के लिए मिल जाए तो वो अपनी बैड साइड आपको कभी नहीं दिखाएगा। बिल्कुल ऐसा ही वो है। आपको अपनी अच्छी साइड ही दिखाएगा कि मैं ये हूँ, मैं एक्चुअली जो वो आपके सामने प्रिटेंड करेगा जो वो नहीं है, लेकिन जो वो है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके साथ नहीं फंड होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली। तो हुमा कुछ और भी सुना दे हमें। लाइफ से ऐसी बात नहीं है। तो कुछ सुना दे हमें अगेन। क्या सुनाऊं? मतलब सॉन्ग ही सुनाना है, खरी खरी मत सुनाइएगा, लेकिन ये कि कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दे सुनने वालों के लिए भी और मुझे भी, जो आपको अच्छा लगे। लेट मी थिंक। सोचिए। वो कहते हैं सोची पे आते बंदा क्या। आप बताएं कुछ, मैं सुनाती हूँ आपको। आप कोई भी सुना दें, आपको जो सिंगर अच्छे लगते हैं, आपको जो सॉन्ग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हजारों गाने आते हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त होता है तो बोलते हैं कोई कुछ सुना दे। एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप कोई भी सुना दे, जो भी आ रहा है जहन में आप सुना दे। चलिए मैं आपको अब मेरा जो न्यू सॉन्ग आया है वो सुनाती हूँ। उसकी मैं आपको इनफैक्ट एक अच्छी सी म्यूजिक रिकॉर्डेड वॉइस भी सुनाती हूँ। वो सुन के आपको भी और ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सुनाइए। राइट जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ मौजूद थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी बंदी हुमा अदनान, बहुत अच्छी सिंगर। बहुत मज़ा आया इनसे गाने सुने और यकीन कीजिए मैं तो खो सी गई थी इनकी आवाज़ सुनकर। बहरहाल हुमा थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। कुछ चटपटी बातें भी हुई बिकॉज़ हुमा अच्छी सी दोस्त भी है मेरी, तो हुमा से ज़रा बातें जो है मज़े मज़े की हुई हैं। तो जनाब आज का टॉपिक था कि मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है, और डिफरेंट टाइप के कमेंट्स मुझे मिले, डिफरेंट टाइप का फ़ीडबैक मुझे मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ चटपटे भी थे और कुछ जो है वो मज़े मज़े के भी थे। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ मैंने कहा था जैसा कि मैं एंड में कमेंट्स जो है वो अपने भी दूँगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूँगी कि मैं क्या समझती हूँ। तो अभी से एक कमेंट आया था कि मोहब्बत के बाद का जो एक दौर आता है, एक लम्हा आता है, एक क्या कह सकते हैं, दौर जो स्टार्ट होता है, यही बोल सकती हूँ मैं। उसके बाद के जो मोमेंट्स होते हैं वो इश्क के कहलाते हैं। जब मोहब्बत की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है तो वो इश्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी थैंक यू, आप लोगों ने साथ दिया, हमारे साथ रहे। शो क्योंकि बिल्कुल एंडिंग पर है, मैं चाहूँगी जल्द से जल्द वाइंड अप करें, आपसे इजाज़त चाहें। तो जनाब आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, उन लोगों का ख्याल रखना है जो आप लोगों को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों के बगैर जीना बहुत मुश्किल है। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने लव वन, अपने लाइफ लाइन जो भी आप कहते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ हर मोड़ पे खड़े रहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। रिश्तों को अगर आपने चलाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। एनीवेज़ अपना ख्याल रखिए। मौसम भी ख़राब है तो ख्याल रखिए ताकि आप महफूज रहें, तो आपके चाहने वाले जो है वो भी महफूज रहें। तब तक अब यह है कि अब तक के लिए तो खैर इतना ही। अब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। हमारे साथ रहा कीजिए। MQ एंटरटेनमेंट, मेरी कॉम TV नेटवर्क के पेजेस आपको हर जगह मिलेंगे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और अगर कुछ Gmail करना चाहते हैं तो Gmail अकाउंट है, बड़ा ही कोई सिंपल सा है। वो ये है कि मेरी कॉम TV@gmail.com। सेकंड है MQ entertainment@gmail.com। तो कभी कभार ज़बान खिसक जाती है, घबराना नहीं है। एनीवेज़ आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की।
तो होगी एक दफ़ा फिर मुलाकात और आने वाले वक्तों में भी मुलाकात। तो अपना ख्याल रखिए, चाहने वालों का ख्याल रखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए वीकेंड को और अच्छे काम कीजिए और अच्छा खाइए, हेल्दी फूड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे सेफ ऑब्वियसली स्टे होम स्टे सेफ, ये तो जुमला मशहूर हो चुका है पिछले दिनों में। तो नाउ मैं जा रही हूँ और ये सॉन्ग जो लास्ट में होगा वो आपके सबके नाम होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। ओ शहर तेरे वजदे जो माफिए दे गैंग दी मिੱਤਰ हत्थ पछदे Girls at the music. ओ शहर तेरे वजदे जो माफिए दे गैंग दी ਮਿੱਤਰ हत्थ पछदे गन दे सलैंग नी ओ नाम सुन बैठ जांदे वड्डे वैली जग दे ओ जहर जही जट मिੱਠੇ अल्लड़ां नू लगदे 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 देखने च सोबर ते झगड़े च भैड़े नहीं पिंडां वाले जट बिलो लोहे नालों केड़े नहीं पिंडां वाले जट बिलो ओ देखने च सोबर ते झगड़े च भैड़े नहीं पिंडां वाले जट बिलो लोहे नालों केड़े ओ घैंट घैंट जट बिलो गलबात हो रही है सीनियां च अणखां ते डौलियां च जोर है शीत वांगू जाप दे वरोले नीरे अग दे ओ जहर जही जट मिੱਠੇ अल्लड़ां नू लगदे जहर जही अल्लड़ां नू लगदे जहर जहे जट मिੱਠੇ अल्लड़ां नू लगदे जहर जहे जट मिੱਠੇ अल्लड़ां नू लगदे च असले ते बैक सीट नारा नहीं 150 तो थले 10 रहन किवें करा नहीं हिंदी बेस वजदी ते सुनना हुंदा शायर नहीं दिन कीते रात कीते सिखर दोपहर ओ जिंदगी च खाड़ नहीं डॉलरां दी घाट गेड़ी रूट लगी रहिंदी मित्तरां दी वाट बिना गल्लों चढ़ी रवे अख दा कसूर है यारां ते ना लट्टू होवे दस केड़ी खूर है निक्कियां नहीं उमरां ते जानू रग रग दे ओ जहर जही जट मिੱਠੇ अल्लड़ां नू लगदे